आयत नंबर 14 और 15 में फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, और हमने इंसान को वसीयत की उसके वालिदैन के बारे में, हमलतहु उम्मुहु के उठाया उसको उसकी माँ ने। क्या मतलब है? फरमाया हमने इंसान को उसकी उसकी उसके वालिदैन के हवाले से क्या की? नसीहत की। हमलतहु उम्मुहु के उठाया उसको उसकी माँ ने। कहाँ उठाया? हमल के अंदर, ये हमल का हमलत हूँ, उसको हमल हुआ 9 महीने का, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी है एक औरत की। ये तो मैं और आप कॉमन जानते हैं, जब किसी बच्चे का की पैदाइश का प्रोसेस देखें, 9 मंथ्स तक वो एक जान को अपने अंदर पेट के अंदर क्या करती है? उठाती है। कैसे उठाती है? वाहनन अला वाहन, तकलीफ पर तकलीफ झेलकर, तकलीफ पर तकलीफ झेलकर। मतलब अभी आप सब लोग, मैं और आप मर्द हजरात यहाँ बैठे हैं, कोई खवातीन यहाँ पर मौजूद नहीं है, और जो लोग शादीशुदा है, बाल बच्चों वाले हैं, वो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, वो कभी जरा देखे ना कि मतलब ये जो 9 मंथ्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के, तो हर 2 महीने के बाद इस प्रेगनेंसी के हवाले से औरत के अंदर एक नई तब्दीली, एक नई चीज आती है ऐसी जिसको वो फेस करती है। खास तौर पे पहली प्रेगनेंसी पे, जब औरत पहली दफा प्रेग्नेंट होती है, तो उस वक्त तो वो हर बड़ी बूढ़ियां जो होती है उनको बताती है कि मुझे ये फील हो रहा है, वो कहती कोई मसला नहीं, ये होगा, तकलीफ भी हो गई। और एक जिंदा जान को अपने पेट के अंदर उठाना, हमलत उम्मुहु कि उसकी माँ ने उसको उठाया, वहनन अला वहन, उसने तकलीफ पर तकलीफ झेल कर उठाया, वफिसालुहु फी आमैन, और उसका दूध छुड़ाना है 2 सालों के अंदर। फिर अब जब बच्चा पैदा हो गया, अभी इसमें वजह अमल, वो जो उस तकलीफ पर तकलीफ है ना, वहनन अला वहन, इसमें एक तकलीफ वजह हमल की भी है। वजह हमल क्या है? कि जब बच्चे की पैदाइश होती है, उस वक्त उसे, उस औरत को जो तकलीफ है जो वो बर्दाश्त करती है, वो जो माँ होती है, वो वाकईतन हम फील नहीं कर सकते। आज तो मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव करके हमें बताती है कि मतलब बेयक वक्त अगर किसी इंसान के जिस्म की बहुत सी हड्डियां तोड़ दी जाएं, उसको जो एहसास होगा, तकलीफ होता है, वही तकलीफ और एहसास एक औरत को एक बच्चा डिलीवर करने में जो है वो क्या होती है, उसको वहां पर वो होती है। वफिसालुहु फी आमैन, और फिर उसका दूध छुड़ाना है 2 साल तक। अब बच्चा पैदा हो गया, अब उसको क्या कर रही है? अपना जिस्म की एनर्जी दे रही है। अल्लाह ने उसी के पास से उसका दूध रख दिया गया। और ये हर मादा जानवर जानदार जो उसके अंदर अल्लाह ने रखा है। बकरी पैदा होती है, बकरी का बच्चा तो उठकर बकरी के थनों से मुंह लगा लेता है, उसको इब्तदाई जो खुराक चाहिए होती है वो वहीं से मिलेगी उसको। इंसान जो है वो 2 साल तक क्या करता है? इंसान का बच्चा या बच्ची वो क्या करती है? वो बाहर से दूध पीती है। ये वालिदा है, उसका कितना बड़ा जो है उसका यहाँ पर उसका मकाम बताया जा रहा है। अनिश्कुर ली, अल्लाह कहता है कि अब तू, क्या हमने वसीयत की, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कि हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में वसीयत की कि अनिश्कुर ली, कि ए बंदे तुम मेरा भी शुक्र अदा कर, वाली वालिदैक, और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। अच्छा, यहाँ पर वाली वालिदैक, यहाँ पर सिर्फ वालिदा का नहीं कहा, उम्मू का नहीं कहा कि माँ का शुक्र अदा कर। तकलीफ बताई माँ उठाती है 9 महीने तक, 2 साल तक दूध माँ पिलाएगी, लेकिन शुक्र किसका अदा कर? अल्लाह का शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। वो जो बाप होता है वो क्या तकलीफ उठाता है? वो जो माँ होती है, वो जो 9 महीने तक जो प्रेगनेंसी जो बर्दाश्त करती है, उस दौरान घर का इंतजाम और इंसराम चलाने के लिए जो माल कमाता है वो कौन कमाता है? बाप कमाता है ना। बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, हमारे यहाँ तो खैर वो तो बाहर का निज़ाम है क्योंकि 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट कर देते हैं। हमारे यहाँ तो मैं एक बुजुर्ग को मिला, मैंने कहा जी खैर तो है, सब खैरियत, आजकल बड़े मसरूफ हैं। कहते से बस पोतरे दी शादी करनी हो, वो मेरे को टेंशन लगी बची। यानी कि दादा अबू पोतों को भी संभाल रहे हैं। यानी कि ये वालिदैन इस कदर जो है वो क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं। इस कदर वालिद जो है वो क्या कर रहा होता है? अपने खून पसीने की कमाई जो है वो अपने बच्चों पर निछावर करता है। तो अल्लाह फरमाता है मैंने वसीयत की इंसान को कि अनिश्कुर ली, कि तू मेरा भी शुक्र अदा कर, वाली वालिदैक, और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर, इलैयर मसीर, और तुझे मेरी तरफ ही लौट कर आना है। आगे फरमाया व इन जाहदाक, और अगर वो दोनों तुझसे झगड़ा करें, कौन? वालिदैन। किस बारे में? अला अन तुशरिका बी, कि तू मेरे साथ किसी को शरीक कर, के तू शिरक कर। अगर वालिदैन इस बात पर तुझ पर झगड़ा करे कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा, यानी कि तू शिर्क में मुब्तला हो जा, मां लैसा लका बिही इल्म, कि जिसके बारे में तेरे पास कोई इल्म, कोई दलील नहीं है, फला तुतिहुमा, लेकिन इस बात में तू उनका कहना मत मान। अगर वालिदैन दोनों ये कह दे कि अल्लाह के साथ क्या कर दो, शिर्क कर लो, इस मामले में उनके साथ उनका कहना नहीं मानना। लेकिन इसके बावजूद भी जो वालिदैन ऐसा कह रहे हो, क्या फरमाया आगे? वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और उनके साथ दुनिया में भले तरीके से चलो।
भलाई वाला मामला रविश इख्तियार करो। यानी कि वालिदैन का इकराम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और आकर अर्ज़ की, अल्लाह के नबी मुझे बताइए मेरे बेहतरीन अखलाक का मुस्तहिक कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी माँ। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछा, अल्लाह के नबी उसके बाद फिर मेरा बेहतरीन अखलाक जो है, मेरा बेहतरीन रवैया वो किसके साथ होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तेरी माँ, उम्मुक, तेरी माँ। फिर तीसरी दफा उसी साहबी ने पूछा, अल्लाह के नबी इसके बाद कौन हो जिसके साथ मैं अच्छे रवैये से बात करूं। उम्मुक, क्या फरमाया, तेरी माँ। और चौथी दफा जब उन्होंने पूछा तो फरमाया, अबूक, तेरा बाप। फिर तेरा बाप क्या है, तेरे बेहतरीन रवैये। अब यहाँ पे ये बात नहीं आ रही कि इससे कोई ये इस्तदलाल करे कि वालिद के साथ जो है वो अच्छा अखलाक या रवैया नहीं होना चाहिए। नहीं, वालिद के साथ भी अच्छा अखलाक और रवैया, लेकिन माँ के बारे में यहाँ पर कितनी यहाँ पर बताई कि वो कैसी तकालीफ झेल कर जो है वो क्या करती है, बर्दाश्त करती है चीज़ों को। तो फरमाया कि तू उनके साथ शिर्क वाला मामला तो उनकी बात ना मान, वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन उनके साथ दुनिया में भले तरीके से आगे चल। वत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, और पैरवी कर उसके रास्ते की जिसने मेरी तरफ रुख किया, यानी कि जो अल्लाह की तरफ रुख करने वाला शख्स है उसके रास्ते की पैरवी कर। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर तुम सबको मेरी तरफ ही लौटना है। फ़उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, जतला दूंगा कि तुम में से तुम क्या अमल यहाँ पर दुनिया में करते रहे। अब जब यहाँ पर कहा गया ना कि वालिदैन अगर शिर्क के बारे में कहें तो उसकी बात ये वाली ना मान, लेकिन दुनिया में उनके साथ मामला भलाई वाला रख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल मुबारक है, मौजमुल कबीर के अंदर आता है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि देखो मखलूक में से किसी की इताअत ऐसी जायज़ नहीं है जिससे खालिक की नाफरमानी सामने आती हो, अलबत्ता वालिदैन है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये आयत बड़ी ही आसान है। हमारे यहाँ कौन से वालिदैन हैं जो बच्चों को शिर्क के लिए कहेंगे। हमारे यहाँ तो वालिदैन आके हमें यही कहते हैं कि भाई बताइए, बच्चे को सुबह उठाते हैं, नमाज पढ़ ले, नहीं उठता। बच्चे को कहते हैं कुरान मजीद की तिलावत कर ले, तवज्जो ही नहीं है उसकी। बच्चे को कहते हैं कि बड़े छोटे की कदर कर लिया करो, उसको तवज्जो ही नहीं है। बच्चे को कहते हैं ये अच्छे अमाल करो। हाँ, अगर कहीं पर कोई ऐसा मामला हो जाए, लेकिन इसके बावजूद कहा कि वालिदैन के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो, लेकिन वालिदैन को क्या करो, अच्छे अंदाज में नसीहत करो। अगर कोई ऐसी बात उनके अंदर देखी जाए जो कि क्या हो, कुरान सुन्नत के बरखिलाफ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बेटा अपने वालिद का हक अदा नहीं कर सकता यहाँ तक कि उसे गुलामी की हालत में पाए और उसे आज़ाद करा दे। यानी कि कोई शख्स अपने वालिद का एहसान उतार ही नहीं सकता इस जिंदगी के अंदर। फरमाया ऐसा है कि कोई उसको पाए गुलामी की हालत में और उसको आज़ाद करा दे, तो ये है कि उसने अगर कोई वालिद का हक अदा किया। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिज़र रब्बी फी रिज़ल वालिदी, अल्लाह की रज़ा जो है वो वालिद की रज़ा में है। और आगे फरमाया वसाखतुर रब्बी फी सखतिल वालिद, और इसी तरह से जो अल्लाह की नाफरमानी है वो वालिद की नाफरमानी के साथ, यानी कि वालिद की नाफरमानी के साथ जो है अटैच है। अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा के साथ है, और अल्लाह की नाफरमानी यानी कि अगर वालिद खुश है किसी का, और यूं कहिए इसकी जगह अगर किसी से उसके वालिदैन राज़ी हैं तो समझिए अल्लाह उससे राज़ी है। और ये नाफरमानी जो है वालिदैन की, ये इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि हमारे एक उस्ताद साहब हैं, वो हमें फरमाते हैं, वो कहते हैं कि याद रखो ये दुनिया, लोग कहते हैं मकाफात अमल है। मकाफात अमल किसको कहते हैं? हम कहते हैं टिट फॉर टैट, ठीक है ना। वो जिसको आजकल इंटरनेट पे एक नया लफ्ज़ दिया गया ना कि इंस्टेंट कर्मा के नाम से वो जो है ना वो वीडियोस आ जाती हैं। मतलब ये दुनिया मकाफात अमल है, कोई इंसान जैसा अमल करेगा उसको वैसा नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो उस्ताद साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि हर मामले में दुनिया मकाफात अमल है। आपने देखा होगा कई ऐसे हैं जो जालिम होते हैं, अल्लाह उनको और ढील दे देता है और याशी करते हैं, उनका पकड़ ही नहीं होती। लेकिन हमारे उस्ताद साहब ने हमें कहा था, यूं टेबल पर हाथ मार के कहते हैं, मैं खुदा की कसम खा के तुमसे कह रहा हूं, अगर कोई शख्स इस दुनिया में वालिदैन का नाफरमान होगा, यकीन करो उसको मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे दुनिया में भी जलील और ख्वार न कर दे। याद रखना।